बांग्लादेश भारत के इस पड़ोसी देश में चरमपंथ की ऐसी आग भड़की है कि इसमें इंसान, इंसानियत, संस्कृति, कला, संप्रदाय और समुदाय एक एक करके खाक हुए जा रहे हैं। बीते हफ्ते कई दुर्दांत घटनाओं के बीच ऐसा भी हुआ जिस पर हो सकता है कि बहुत बात न की जाए, लेकिन कई जली अधजली देहों के बीच एक और लाश पड़ी मिली। सवाल उठेगा कि ये किसकी लाश थी? जवाब ये लाश थी कला की, संस्कृति की और इसके संरक्षण के सबसे बड़े प्रतीक छायानट संस्था की। ढाका की आग, दिल्ली अलर्ट, हिंदुओं पर हमला, भारत में शहर शहर प्रोटेस्ट। बांग्लादेश में जारी हिंसा ने भारत की चिंता बढ़ा रखी है और इसकी वजह से वहां पर हो रही हर तरह की गतिविधियों पर नजदीकी नजर रखी जा रही है। वहां कट्टरपंथी स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से देखते ही देखते हिंसा की आग सुलग चुकी है और मूल रूप से भारतीय राजनयिक संस्थान और अल्पसंख्यक इनके निशाने पर आ रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिस तरह से एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की है, उसके शव को सरेआम पेड़ पर लटका कर जलाया है, उससे पूरी दुनिया हैरान है और वहां बनाए जा रहे भारत विरोधी माहौल का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। बांग्लादेश की घटना ने भारत और नेपाल में गहरा आक्रोश फैला दिया है। हिंदू संगठनों और जनता ने कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए और बांग्लादेश की सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई। भारत के जमशेदपुर, दिल्ली, असम, त्रिपुरा और नेपाल के अलग अलग जिलों में भी इस मामले को लेकर व्यापक विरोध दर्ज किया गया। नेपाल की सरकार से भी बांग्लादेशी दूतावास को हटाने और उनके डिप्लोमेट्स को देश से निकालने की मांग की गई है। यह स्थिति बांग्लादेश की सरकार और समाज में अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती नफरत और हिंसा की चिंता को दर्शाती है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि वहां हिंदुओं को एकजुट होना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत में खुद से निर्वासित जीवन जी रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश में जारी हिंसक घटनाओं और भारत विरोधी माहौल के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार बताया है। शेख हसीना ने कहा कि हाल में बांग्लादेश के एक नेता ने जिस तरह से भारत के पूर्वोत्तर को लेकर भड़काऊ बयान दिया है वह बहुत ही खतरनाक और मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में कट्टरपंथी ताकतों के मजबूत होने का प्रमाण है। इन दिनों बांग्लादेश उबल रहा है और कट्टरपंथी ताकतों ने भारत विरोधी माहौल बना रखा है। आए दिन लोगों की बेरहमी से हत्याएं हो रही हैं और बांग्लादेशी हिंदू कट्टरपंथी मुसलमानों के टारगेट पर है। पिछले साल के उस विद्रोह के दौरान एक युवा नेता बनकर उभरे हादी को पिछले 12 दिसंबर को ढाका में दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी जब वह अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे थे। नकाबपोश हमलावरों ने उनके सिर में गोली मार दी। बांग्लादेश में शुरुआती इलाज के बाद उन्हें सिंगापुर ले जाया गया था, लेकिन 6 महीने के बाद 18 दिसंबर को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद राजधानी भर में तुरंत अशांति फैल गई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फुटेज में
प्रदर्शनकारियों को प्रोथॉम आलोक और डेली स्टार जैसे बड़े अखबार के दफ्तरों सहित कई इमारतों को आग लगाते हुए दिखाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हादी का नाम लेकर नारेबाजी भी कर रहे थे, जिसको लेकर आज भी तनाव बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बांग्लादेश जल रहा है, जल रहे हैं जिस्म और खाक बनकर उड़ रही है संस्कृति, संगीत और चेतना की परंपरा। छायानट भी जल चुका है। सवाल है कि अगले 4 महीने में जब बैसाख आएगा तो क्या बटमुल के नीचे रविंद्र संगीत ऐशो और बोईसाख गूंजेगा? जवाब है आग, राख और नाउमीदी, क्योंकि अफसोस छायानट जल चुका है। इसलिए आज बांग्लादेश चीख चीख कर पूछ रहा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार कब तक?